नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कल बैठक बुलाई है। विधायक और सांसद होंगे बैठक में शामिल। आज संसद में पेश हो सकते हैं कृषि अध्यादेश। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक और सांसद इस बैठक में शामिल होंगे और आज ये संभावना है कि कृषि अध्यादेश संसद में पेश हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कल बैठक बुलाई है और कृषि अध्यादेशों को लेकर देखिए लगातार तनातनी प्रदेश में चल रही है और इसी को लेकर अब ये कांग्रेस की अहम बैठक कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्होंने कल बैठक बुलाई है। विधायक और सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और हिसार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पति पत्नी को तेज रफ्तार कैंटर ने कुचला है। मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई है। कैंटर चालक वहां से फरार हो गया। भाग रहे कैंटर ने दो और लोगों को कुचला। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमान कॉलोनी का रहने वाला था दंपति। हिसार से ये दर्दनाक हादसा। भाग रहे कैंटर ने दो और लोगों को कुचला। देखिए, दोनों की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमान कॉलोनी का रहने वाला था दंपति की पहचान हुई है। हनुमान कॉलोनी के लोग रहने वाले थे। पति पत्नी को कैंटर ने कुचला है। हिसार से ये बड़ी खबर। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और कैंटर चालक फरार बताया जा रहा है। भाग रहे कैंटर ने दो और लोगों को कुचला। उसके बाद दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिसार से ये बड़ी खबर। मृतक जो दंपति है वो हनुमान कॉलोनी का रहने वाला था। हिसार से बड़ी खबर, जहां पति पत्नी को तेज रफ्तार कैंटर ने कुचला है। मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। कैंटर चालक फरार बताया जा रहा है और कैंटर चालक का कहर इतने में ही नहीं रुका। देखिए, भाग रहे कैंटर ने दो और लोगों को कुचला है। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक दंपति हनुमान कॉलोनी का रहने वाला था। ये बड़ी खबर हिसार से मिल रही है। पति पत्नी को तेज रफ्तार कैंटर ने कुचला। मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई है और कैंटर चालक फरार बताया जा रहा है। कैंटर चालक भाग रहा था जिस दौरान, उसी दौरान दो और लोगों को कैंटर चालक ने कुचला। संदीप सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। संदीप, अभी क्या अपडेट है? कैंटर चालक को पकड़ा गया? जी, अभी तक कैंटर चालक को पकड़ा नहीं गया है। कैंटर को मौके पे छोड़कर वो फरार हो गया है। हिसार कैंट का ये पूरा वाकया है। करीबन सुबह 7 बजे की ये घटना है, जहां कैंटर चालक ने 4 लोगों को कुचला था, जिसमें से 2 लोगों की जो दंपति हैं उनको की मौके पे ही मौत हो गई थी। वो हिसार कैंट के कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कैथल जिले में स्थित सोलू माजरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के युवा सरपंच जरनैल सिंह बाइक पर घर जा रहे थे। अचानक एक ट्रॉला का टायर फटने से बाइक उनकी चपेट में आ गई, जिससे युवा सरपंच की मौत हो गई। हादसा सरस्वती कॉलेज टीक के सामने हुआ है। घटना की सूचना कई बार दिए जाने के बाद भी पुलिस करीब 2 घंटे की देरी पर वहां पर पहुंची। सड़क दुर्घटना में सोलू माजरा के सरपंच की मौत की खबर मिल रही है। सरस्वती कॉलेज के सामने दर्दनाक हादसा हुआ है। कैथल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सड़क दुर्घटना में सोलू माजरा के सरपंच की मौत हो गई है। बाइक पर जा रहे सरपंच की मौत की खबर है। अचानक ट्रॉला का टायर फटने से बाइक को टक्कर लगी है। और खबर अब बहादुरगढ़ से, जहां पर महावीर पार्क की हर गली और कई घरों में सीवर का गंदा पानी घुस गया है। दरअसल रोहतक दिल्ली रोड पर नई सीवर लाइन डाली जा रही है और नई सीवर लाइन डालने वाली मशीन ने पुरानी सीवर लाइन को तोड़ दिया है, जिसके कारण सीवर व्यवस्था लीक हो गई है और लोगों के घरों के सामने गंदा पानी जमा हो गया है। कहीं पेयजल लाइन से सीवर का गंदा पानी निकलता है, कहीं गलियों और नालियों में सीवर का पानी भरा है। यही हकीकत है बहादुरगढ़ की सीवरेज व्यवस्था की। देवनगर हो, पटेल नगर हो या फिर महावीर पार्क, हर कॉलोनी सीवरेज व्यवस्था की बदहाली का शिकार है। महावीर पार्क की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है।
यहाँ गलियों में पड़ा ये गंदा पानी सीवर का है। सीवर का ये गंदा पानी अब लोगों के घरों में घुस रहा है। आने जाने वाले भी परेशान हैं और यहाँ रहने वाले तो बस जी ही रहे हैं, क्योंकि जब तक जीवन है तो जीना ही है। गलियों से निकलने वाले मुंह और नाक को ढककर निकलते हैं। कोरोना है इसलिए ही नहीं, बल्कि बदबू बहुत तेजी से आती है इसलिए भी। जी, नाला साफ ना होने की वजह से ये जो बरसाती नाला बंद पड़ा हुआ है। सीवर लाइन जो ठप पड़ी है, जो 14 इंची इन्होंने डालना शुरू किया, वहाँ पे मेन लाइन टूट चुकी है और इस वजह से सीवर लाइन नहीं चल रही है। और प्रशासन जो है इसका विकल्प नहीं दे रहा है ना, कोई ट्रैक्टर के जरिए या इंजन लगा के जरिए इसका पानी कहीं निकाल रहा है। सब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, मौन है सब प्रशासन। समस्या ये है जी, ये पानी का हाल देख लो, घर में मतलब बीमारी फैलने के आसार हो रहे हैं, समझे। इससे ज़्यादा और बुरा हाल होना भी क्या चाहिए, नहीं तो पानी की निकासी हो सकती है। परली साइड में गेर दो रोड पे, ये नाला मान लो जाम है, हमने मान लिया, लेकिन परली साइड में गेर दो, नाला तो उधर भी है। दरअसल रोहतक दिल्ली रोड पर नई सीवर लाइन डालने वाली कंपनी ने पुरानी सीवर लाइन तो तोड़ दी है, जिसके कारण सीवर का पानी वापस गलियों और घरों में जमा होने लग गया है। नई सीवर लाइन जो कि रोहतक रोड पर डल रही है माहिर पार्क कॉलोनी के लिए ही, उसके जो ड्रिल सिस्टम होता है उसकी वजह से पुरानी सीवर लाइन उन्होंने डैमेज कर दी और उसके साथ साथ जो गंदे पानी की निकासी का जो नाला था उसको भी उन्होंने डैमेज कर दिया। इसकी वजह से हमने कंपनी के अधिकारियों को चेताया है और उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन से वो भी लगे हुए हैं और जो वाटर लॉगिंग है, जो गंदे पानी का जल भराव है, उसको ट्रैक्टर से बाहर डाल रहे हैं और जल्दी ही अगले 2 दिन के अंदर काफी सुधार की गुंजाइश है। इधर नगर परिषद के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भी सीवर लाइन डालने वाली कंपनी को चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि परिषद की जिम्मेदारी महज इतनी भर नहीं है। 2 विभागों के बीच पिस रही व्यवस्था ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है और यही सच्चाई है बहादुरगढ़ की, जिसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को आने वाले नगर परिषद चुनावों में जरूर उठाना पड़ेगा। बहादुरगढ़ से धर्मेंद्र गुलिया की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं अवैध शराब के कारोबार पर अंबाला पुलिस इन दिनों पैनी नजर रखे हुए है। पहले अवैध शराब से भरा ट्रक और फिर शराब की मोटी खेप के साथ भरे 2 गोदाम पकड़ने में सफलता हासिल करने के बाद अंबाला पुलिस एक बार फिर से जिस हरकत में आई है और जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहे अवैध शराब बेचने के धंधे का पर्दाफाश किया है। यहां से पुलिस ने करीब 80 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब की बरामद की है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जूस कॉर्नर पर छापेमारी की। मामले में एसएचओ ने बताया कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये गुप्त सूचना मिली थी कि वो वेलकम जूस वाला है जो विपिन कुमार हैप्पी है, ये अवैध तौर पर शराब बेचता है। तो इस सूचना पर वहाँ पर रेड की गई है, जो वहाँ से हमें इंग्लिश और देसी शराब की बोतलें मिली हैं, जो तकरीबन 80 बोतल के आसपास है। सर क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज? इसका हम जैसे भी शराब की रिकवरी है, एक्साइज एक्ट वगैरह है और जो 88 है इलीगल तौर पर जो शराब बेच रहा है उसकी कार्रवाई। और वहीं यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ द्वारा एक गिरोह के 2 सदस्यों को कार समेत काबू करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ये गिरोह लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय था और एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया है। बता दें कि थाना छप्पर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर i20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से 2000 के करीब नशीले कैप्सूल और 3000 के आसपास नशीले इंजेक्शन मिले हैं। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़वाने के काम आते हैं, लेकिन युवा इसे नशे के रूप में प्रयोग करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। से 2 बंदे हैं संदीप गुप्ता रक्ष से, वो उस नशे के सामान लेके चले गए, जिसपे हमने नाका लगाया यहाँ वो बोड़ी के पास। हमारा सोनू डब्बा पड़ता है, यहाँ i20 गाड़ी पे तो हमें पता लग रहा था कि आ रहे हैं, तो हमने मुताबिक मुखबर खास के हमने गाड़ी को रुकवाया, तो उसमें तलाशी ली, तो उसमें हमें भारी मात्रा में जो कैप्सूल हैं और कुछ इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब द्वारा इनकी तलाशी लेने पर 1440 ड्रामाडोल के कैप्सूल मिले हैं और ये जो हमारा ड्रामाडोल के इंजेक्शन है, ये 1000 के करीब इंजेक्शन है, 200 पत्ते हैं, और ये हमारे ब्यूरो नॉर्फिन के हैं हमारे 1975 इंजेक्शन। ये चंडीगढ़
चंडीगढ़ पहुंचते ही सीएम मनोहर लाल ने कामकाज संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने कई विभागों के एसीएस से मीटिंग ली है। पीपीपी को एचआरएमएस के साथ जोड़ने पर बात हुई है। कृषि विभाग के बंद एग्रो मॉल शुरू हों, इस पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि किसानों को परेशानी ना हो, बेहतर खरीद तय करें। सभी यूएलबी में प्रॉपर्टी की आईडी बनाने का काम तेज हो, लोगों को प्रॉपर्टी संबंधित काम में आसानी हो। साथ ही HSIIDC और HSVP की रिसीट को बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी विकसित करने का भी प्लान बने। तो चंडीगढ़ पहुंचते ही सीएम ने कामकाज संभाल लिया है। कोरोना से जंग जीतकर सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से बैठक के बाद शाम को विधायकों के साथ भी मुलाकात की है। सीएम ने इस दौरान प्रदेश के विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर विधायकों से बातचीत की है। तो विधायकों के साथ सीएम ने संवाद किया है। चंडीगढ़ से ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर सीएम मनोहर लाल कामकाज संभाल चुके हैं और विधायकों के साथ तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद की नहरों में प्रदूषण को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बैठक हुई है। इस बैठक में फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात क्षेत्र के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 20 साल पुरानी हमारे इलाके के पानी के लिए ये जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। 2018 में ये कमेटी OP धनखड़ की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसकी आज फिर से मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें यमुना कैनाल जो कि बदरपुर से होकर जाती है और आगरा कैनाल के पानी को साफ करने के लिए चर्चा हुई। हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल के हमारे चारों जिलों के विधायक आज मीटिंग है। जो पानी, जो हरियाणा का जो पानी, यमुना से जो पानी हमको मिलता है, और पानी इस बात का जो सबसे प्रदूषण जो पानी गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जाता है, उसके लेकर मीटिंग हमारी आज हुई है। तो ये समस्या एक दिल्ली नहीं है, हमारे अपने ज़िले की भी है। तो इस पानी को लेकर बैठक है कि एक भी पानी साफ किसान को कैसे मिले, क्योंकि किसान की भूमि खराब हो रही है, पशु पक्षी पानी नहीं पी सकते, सब्जी फ्रूट उगा नहीं सकते, क्योंकि कैंसर के पेशेंट लोग हैं। बीमारी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है हमारे फरीदाबाद जैसे शहर के NCR में। इसको लेकर मीटिंग की, आने वाले समय जो अगली मीटिंग होगी उसमें कुछ कंपनी बाहर की हैं जो सुझाव दें, उन सुझावों को आगे रखें। और वहीं केंद्र सरकार ने मंजूर की हरियाणा में नई रेल लाइन। KMP के साथ साथ नया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। दुष्यंत चौटाला ने लिखा है कि 5,617 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी। पलवल सोहना रूट पर ये रेल लाइन चलेगी और NCR में नए औद्योगिक युग का आगाज करेगी। हर रोज 20,000 लोग इसमें सफर कर सकेंगे। तो हरियाणा में नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम और मेहनत करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नोडल अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के निदेशकों और सभी जिला सिविल सर्जन और प्रधान मेडिकल ऑफिसर्स के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की है। कोविड-19 के प्रबंधन पर बैठक की गई है। और चलिए सीधा रुख करेंगे करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर का। करनाल से अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। करनाल से अपडेट मिल रही है। एक रिश्वत मामले में PCR 13 पर तैनात पुलिसकर्मी नपे। करनाल से बड़ी खबर, SP ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्राइवेट बस से चेकिंग के नाम पर ये लोग रिश्वत दे रहे थे। बस चालक ने SP को रिश्वत लेने की वीडियो दिखाई, जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। रिश्वत लेने के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है। SP का कहना है कि रिश्वत के मामले में तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने की है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। करनाल से रिश्वत मामले में PCR 13 पर तैनात पुलिसकर्मी नपे हैं। SP ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है और 2 को लाइन हाजिर किया है। प्राइवेट बस से चेकिंग के नाम पर
रिश्वत ली जा रही थी। देखिए, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी वीडियो सामने आई हैं भ्रष्टाचारी की, और अब कहीं ना कहीं जो एक्शन लिया गया है ये अपने आप में पुलिस अधिकारियों के लिए, जो भी लोग इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनके लिए सबक जरूर है। और फिलहाल कैथल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैथल से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सड़क दुर्घटना में सोलू माजरा के सरपंच की मौत हो गई। कैथल से ये बड़ी खबर, बाइक पर जा रहे सरपंच जरनैल सिंह की हादसे में मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी कैथल से सड़क दुर्घटना में सोलू माजरा के सरपंच की मौत की खबर मिल रही है। कैथल से ये बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना में सोलू माजरा के सरपंच की मौत हो गई है। बाइक पर जा रहे थे सरपंच और इसी दौरान हादसे का शिकार हुए हैं। कैथल से ये बड़ी खबर। और देखिए, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात की घटना है, तस्वीरों से जिस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, बाइक पर जा रहे सरपंच की मौत हो गई है। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।